हेलो स्टूडेंट्स। अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। पहले इसका एक ओवरव्यू देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। इसको समझते हैं। जब भी कोई चीज़, चाहे वेट हो, चाहे लेंथ हो, चाहे डेंसिटी हो, चाहे कुछ भी, जब हम मेजर करते हैं तो हम बहुत ही प्रिसाइज नहीं हो सकते कि नहीं इसका लेंथ इतना ही होगा या इसका मास इतना ही होगा। जैसे मान लेते हैं कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे मान ले, आपको पता होगा, आप हम वेइंग मशीन आजकल यूज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या यूज़ करते थे, ये इस तरीके से सिस्टम यूज़ करते आपने देखा भी होगा। तो जब हम इससे कोई चीज़ मेज़र करते हैं, सपोज़ करो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो भी वेट लेते हैं जिसको मेज़र करना होता है, ठीक है, और मतलब जिसको मेज़र करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मतलब अलग अलग टाइप के, जैसे 1 kg 2 kg होता है। मान लेते हैं कि इसका वेट, मान लेते हैं कि जो हमने जो भी हमने सामान लिया है, जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, सपोज उसका वेट आया, मान लेते हैं 1.4 kg। तो क्या ये 1.4 kg एग्जैक्ट 1.4 kg होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सही हो, 1.4 ही हो। तो वैसे ही मतलब जो भी चीज़ हम मेजर करते हैं वो एग्जैक्ट उतना ही है, हम ऐसे देख के बता नहीं सकते, ठीक है, उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो उसी को लेके हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मान लेते हैं 200 kg, ये मान लेते हैं इसका ट्रू वैल्यू, मतलब इतना ही है इसका मास, इससे ना कम है ना ज़्यादा है, ठीक है, या होगा मतलब कम है ज़्यादा, मतलब इतना ही नहीं है, मतलब ठीक है, इसी यही है आपका, क्योंकि एग्जैक्ट तो हम मेजर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम समझ सकते हैं कि इतना मास है, ठीक है, और उसको ट्रू वैल्यू बोल दिया कि हाँ इतना ही होना चाहिए। और मैंने 3 स्टूडेंट लिए, ठीक है, एक है आपका स्टूडेंट ए, और सबको मैंने बोला कि हाँ बताओ वेट करके क्या है। तो 3 स्टूडेंट ने 3 एक्सपेरिमेंट करें और अपने अपने हिसाब से इन्होंने वैल्यू दिया। अच्छा, इन्होंने ऐसे वैल्यू नहीं दिया, ये समझदार बच्चे हैं थोड़े, ठीक है। इन्होंने क्या किया, और ये सही तरीका भी है, जब भी आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने को बोला है तो एक रिजल्ट से आप फाइनली नहीं बता सकते, आप सभी रिजल्ट निकालो, 2-3 बार करो और उसका एवरेज बताओ, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे तीनों स्टूडेंट ने अलग अलग तरीके से मेजर किया, ठीक। एक ने जब पहली बार मेजर किया तो इसको मिला 200 kg, ये मेजर किया। दूसरी बार जो उसने मेजर किया ये था 199 kg, और तीसरी बार जो उसने मेजर किया ये आ गया 198 kg, और बोला सर मेरा एवरेज आया है 199 kg, ठीक। 3 बार इसने मेजर किया और एवरेज लेके बता दिया। स्टूडेंट बी ने भी मेजर किया और इसने एक बार मेजर कर लिया, मान लेते हैं 250 kg, एक बार इसने मेजर कर लिया 150 kg, और एक बार इसने मेजर कर लिया 200 kg। अब इसने एवरेज निकाला और बोला सर देखिए मेरा तो एवरेज 200 kg है, ये मेरा आया, ठीक। अच्छा, स्टूडेंट सी था, उसने भी मेजर किया, एक बार इसने मेजर किया 100 kg, एक बार इसने मेजर किया 101 kg, और एक बार इसने मेजर किया 102 kg, और उसने एवरेज निकाल के दिया कि देखिए सर मेरा एवरेज आया है 101 kg, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको इन तीनों बच्चों को अरेंज करना है कि किसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कौन अच्छा बच्चा है, ठीक है, तो आप किसको नंबर ज़्यादा दोगे? तो आप जो सोच रहे होगे एज अ स्टूडेंट के हिसाब से सोच रहे होगे, लेकिन एज अ टीचर अगर मुझे मार्किंग करना है इनका, तो मैं बोलूँगा सबसे बढ़िया जो रिजल्ट आया है ये है स्टूडेंट ए सबसे पहले, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं सबसे पहले स्टूडेंट ए को ज़्यादा नंबर दूंगा, उसके बाद स्टूडेंट सी को, और सबसे लास्ट में स्टूडेंट बी को। तो आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्यों, बी ने तो एकदम एवरेज सही निकाला, फिर आपने इसको कम नंबर क्यों दिया? तो इसको रीज़न समझाता हूँ। मान लेते हैं बी ने गलती से, मान लेते हैं उसने तो खैर 3 बार, 3 डेटा का इसने एवरेज लिया। बी का मान लेते हैं गलती से अगर एक डेटा मान लो अगर नहीं लिया होता और बाकी का एवरेज निकाला होता, ये देखो, अगर मान लो इसने पहला डेटा नहीं लिया होता
और बाकी का एवरेज निकाला होता है, तब इसका एवरेज कितना आता है बताओ। तब इसका जो एवरेज आता है ये आता है आपका नियरली 175, जो रियल वैल्यू से काफ़ी दूर है। ठीक है, मतलब 200 से काफ़ी दूर है। बाकी सबके साथ ऐसा नहीं, देखो स्टूडेंट सी के साथ नहीं है ऐसी बात, और स्टूडेंट ए के साथ भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि मैंने बोला कि स्टूडेंट बी को हमने कम नंबर दिया, इसने 3 बार मेजर तो किया लेकिन उसने गलत तरीके से मेजर किया, कहीं ज़्यादा। और जैसे सिंपल सी ऐसे समझो, मान लो कोई बच्चा ऐसा है कि आप कैसे बताओ कोई अच्छा बच्चा है। मान लेते हैं कि एक बच्चे तीन तीन मॉक टेस्ट हो, ठीक, 3 मॉक टेस्ट है, उसमें 2 टाइप के बच्चे हैं। एक बच्चे का मार्क्स मान लेते हैं जेईई मेंस में 300 में से एक बार आया है उसका 200 नंबर, एक बार आया है उसका मतलब 190 नंबर, और एक बार उसका आया है 210 नंबर। और एक ऐसा ही बच्चा है, उसने क्या किया है कि उसने एक बार लाया है 200 नंबर, एक बार लाया उसने 100 नंबर, और एक बार उसने लाया है मान लेते हैं 150 नंबर। तो अब किसको बोले कौन सा ज़्यादा अच्छा बच्चा है? मैं तो मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा कि जो 200, 190 और 210 लाया है उसका अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो एक्यूरेट है, उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन है। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे भी है। ठीक है, बाकी सबके साथ ऐसा नहीं है, बाकी सबके साथ अगर ये खड़ा दोगे तो एवरेज लगभग उतना ही आएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा, अच्छा फिर आप बोलोगे ठीक है फिर स्टूडेंट सी को क्यों हमने ज़्यादा नंबर दिया, मतलब स्टूडेंट बी से, क्योंकि रीज़न ये है कि मान लेते हैं जब वेइंग मशीन इसने लिया होगा तो ऐसा गलती हो सकता है कि मान लो यहाँ पे ये 200 केजी का इसने ना लेके, यहाँ पे 200 केजी का इसने ना लेके इसको गलती से लगा होगा, इसे 100 केजी का रख लिया होगा, तो ये रख लिया होगा, उस हिसाब से इसने बताया होगा। तो बी जो स्टूडेंट सी है इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, कैसे? मान लो उसको बाद में चला अच्छा है मैंने गलती कर दिया, तो एक काम करो 200 केजी की जगह मैंने 100 रख दिया, तो सब में 100 बढ़ा लेते हैं। तो देखो कुछ चेंज आएगा खास? बिल्कुल, एवरेज लगभग मेंटेन ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट सी पहले आया। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर तीनों को मिला के देखें तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें बताते हैं, एक होता है एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी यहाँ पे देख के करते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी होता है, इट रिफर्स टू इट refers to the closeness of average measured value, average measured value to the true value। मतलब जो हमने एवरेज मेजर किया है और जो ट्रू वैल्यू है वो कितना आसपास है। जैसे यहाँ पे देखो ट्रू वैल्यू कितना था 200 केजी, यहाँ पे क्लोजनेस कितना है देखो 200 केजी, यहाँ पे कितना आया 199 केजी, यहाँ पे कितना आया 101 केजी। ठीक है, तो कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू के, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। और ऐसे ही होता है आपका अगला टर्म जिसको बोलते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन होता है, इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट मेजर्ड वैल्यू, इट refers to the closeness of different measure value। जो हमने डिफरेंट मेजर वैल्यू जो हमने मेजर किया है वो कितनी क्लोज है। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन मतलब अलग अलग मेजर्ड वैल्यू कितना क्लोज है। जैसे इसको अगर देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट ए में तीनों क्लोज हैं अपने मेजर मतलब। ठीक है, ये तीनों आपस में क्लोज है, ज़्यादा फर्क नहीं है 1 केजी का। यहाँ पे देखो फर्क ज़्यादा है और यहाँ पे क्या दिखेगा फर्क ज़्यादा नहीं है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट ए है
तो स्टूडेंट ए में अगर देखोगे ध्यान से, इस बच्चे में खास बात क्या है, इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। एक्यूरेसी मतलब कि एवरेज मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, तो एवरेज जो आया है वो ट्रू वैल्यू के आसपास है। देखो ध्यान से, ट्रू वैल्यू के आसपास है, तो इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है और इसका प्रिसीजन भी अच्छा है। प्रिसीजन कैसे अच्छा है, क्योंकि सारे मेजर्ड वैल्यू देखो आसपास है। अब बात करते हैं स्टूडेंट बी के बारे में। तो स्टूडेंट बी का जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी तो इसका मतलब अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसका जो प्रिसीजन है बहुत खराब है। कैसे? क्योंकि सारे वैल्यू देखो क्लोज नहीं है, ठीक है। और स्टूडेंट सी क्या है, हाँ, जो ट्रू वैल्यू से तो काफ़ी दूर है, 200 केजी से तो काफ़ी दूर है, हाँ। तो इसका एक्यूरेसी तो लो है, बट इसका प्रिसीजन क्या है, बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे मेजर वैल्यू आसपास है। तो यहाँ पे हम ये बात लिख सकते हैं, अगर इन तीनों को मिला के देखा जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए, इट इज हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। बात करते हैं स्टूडेंट बी के बारे में। इसका एक्यूरेसी तो अच्छा है, बट इसका प्रिसीजन कैसा है, लो प्रिसीजन। और स्टूडेंट सी को अगर देखें, क्या दिख रहा है, लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। तो यही होता है आपका एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।